तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है उत्तर प्रदेश की मिट्टी। उत्तर प्रदेश की मिट्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं मैप पे, पहले देखते हैं मिट्टियों के बारे में, उसके बाद हम थ्योरी सेक्शन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो उत्तर प्रदेश में तीन, और जो मिट्टियों को हमने बांटा है वो तीन प्रकार में बांटा है। उत्तर प्रदेश में मिट्टियों को तीन प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से तीन प्रकार हैं वो? वामर व तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ, मैदानी मिट्टी, ठीक है, बुंदेलखंडी यानी जो बुंदेलखंडी मिट्टी यानी जो दक्षिण पठार है जो उसकी मिट्टी, यहीं जो पास में आ जाता है हमारा विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत से नदियाँ निकलती हैं, अवशेषों से कुछ पत्थर वगैरह लेके आती हैं। कभी कभार बारिश कम होती है तो इसकी मिट्टी अलग होगी, इसकी मिट्टियों में कुछ अलग समानता पाई जाएगी, और यहाँ जो मिट्टी होंगी कुछ अलग प्रकार की होंगी। तो हम वो आज देखते हैं, ठीक है। तो हम चलो अब देखते हैं, हमने मैप पे देख लिया, इसके बाद हम थ्योरी सेक्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने बात की उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ चट्टानों के अवसादों और अपरदन अक्षय से मृदा का निर्माण होता है। यानी जो चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, टूट के बिखरती रहती हैं, तो उनसे क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी क्या होती है ये चीज़ समझो। मिट्टी क्या होती है? एक ऊपरी परत है जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जो जिसके अणु या जिसके कण बहुत ही महीन होते हैं, ठीक है। ऐसी परत है, ठीक है। देखो मिट्टी कितने प्रकार की होती है? मिट्टी को तीन प्रकार में बांटा गया है। मिट्टी को कितने प्रकार में बांटा गया है? यूपी की जो मिट्टी है कितने प्रकार में बांटा गया है? तीन प्रकार में। पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। दूसरी मैदानी मिट्टी, मध्य मैदान क्षेत्र की मिट्टी। तीसरी दक्षिण के पहाड़ी या पठारी क्षेत्र की मृदा, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी आती है हमारी? भावर क्षेत्र की मृदा, तराई क्षेत्र की मृदा, ठीक है। और मध्य में क्या आती है? जलोढ़। जलोढ़ तो कितनी प्रकार की? दो प्रकार की होती है, खादर, बांगर, ठीक है। हमने कल बात की थी इसके बारे में। लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा, ठीक है। लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, काली मिट्टी और भूगुड़, ठीक है। ये कौन सी होती हैं? मध्य मैदान के क्षेत्र में पाई जाती हैं। और दक्षिणी पठार की मृदा कौन कौन सी होती है? लाल परवा मृदा, भांड मृदा, राकर, ठीक है, और भोंटा मृदा, ठीक है। कितनी? भोंटा मृदा। तो कितनी मिट्टी है ये? तो देखो अब हमने पढ़ी थी, अब हम विस्तार में पढ़ते हैं मिट्टियों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आती है हमारी? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा में भावर क्षेत्र, जो भावर क्षेत्र में हमने बात की थी, शिवालय नदियों द्वारा निर्मित होती है। यानी शिवालय की जो सब नदियाँ निकलती हैं उनसे द्वारा निर्मित होती है ये, ठीक है। जो शिवालय से नदियाँ निकलेंगी उनसे द्वारा निर्मित। इनसे देखो ये जो शिवालय की श्रेणी है, जो ये पर्वत श्रेणी शिवालय के, यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी वो यहाँ तक आएंगी। यहाँ जो गंगा जाती है गंगा में मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ से जो भी नदी निकलती हैं तो उनसे कुछ मिट्टी निर्माण होगी, तो यही मिट्टी को क्या कहलाती है? भामर या तराई मिट्टी, ठीक है। जो ऊपर की साइड होती है थोड़ी, वो क्या तो कहलाती है भामर, और जो नीचे की साइड होगी वो तराई कहलाएगी, ठीक है। तो क्या कहलाती है? निर्मित नदियों द्वारा नदियाँ यहाँ विलुप्त हो जाती हैं, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। जो भामर क्षेत्र होता है उसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, कंकड़ वगैरह मिलते हैं, कंकड़ पत्थर, मोटे बलुआ अधिकता पाई जाती, अधिक झाड़ी वन ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ। ये पर्वतीय मिट्टी में पहले हमने देखी भावर क्षेत्र की मिट्टी, दूसरी हमारी तराई क्षेत्र की मिट्टी, ठीक है। नमी युक्त होती है, नमी होती है, ठीक है। दलदली होती है, दलदली भी होती है। उपजाऊ होती है, ये कम उपजाऊ, ये ज़्यादा उपजाऊ होती है। महीन कणों की बनी होती है, ये पत्थर के जो कक्कड़ वगैरह होते हैं इसमें इसमें महीन कण के निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ पर धरती प्रकट होती है, यानी यहाँ धरती दिखती है। यहाँ पर क्या दिखेंगे? पर्वत जो हमारे, ठीक है। ये हो गए पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कितने प्रकार की? दो प्रकार की, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? भामर और तराई। भामर और तराई, भामर और तराई। पर्वतीय मिट्टी कितने प्रकार की? दो प्रकार की, भामर और तराई, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम। अगली क्या है हमारी? मध्य मैदान के क्षेत्र की मृदा, यानी कि जो मैदान है गंगा का, जो गंगा यमुना का दुआब है उसको, इसमें सबसे पहले जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़। जलोढ़ दो प्रकार की होती है, कौन सी? खादर और एक बांगर, ठीक है। खादर और बांगर। तो खादर में पहले हम खादर की बात करते हैं।
ये प्लेस्टोनो युग की निर्माण से युग हुई है, ठीक है। युग प्लेस्टोनो युग है, उससे निर्माण हुई है। इसमें देखो चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की अधिकता पाई जाती है। यानी चूना, पोटास, मैग्नीशियम, जैव तत्वों की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। ये हल्के भूरे रंग की छिद्र युक्त मृदा होती है, ठीक है। उर्वरा शक्ति अधिक होती है इसकी, जो उपजा शक्ति यानी उपजाऊ शक्ति अधिक होती है। ऐसे बलुआ सिल्ट या ऐसे बलुआ सिल्ट, बलुआ दामोट, मटियार या मटियार दामोट, इतने नामों से भी जाना जाता है। कौन सा? बलुआ सिल्ट, बलुआ, ठीक है, और दामोट और मटियार या मटियार दोमट, ठीक है, मटियार दोमट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आती है हमारी बांगर आती है, बांगर, ठीक है। बांगर मिट्टी कौन सी होती है? हमने बात की थी जो जलोढ़ में दूसरी मिट्टी बांगर होती है, ठीक है। पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ पाए जाएंगे? कमी पाई जाती है नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये देखो, ये मिट्टी, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूपी में जितनी भी मिट्टी पाई जाएंगी उनमें सब में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो ये याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। ये पूछा जाएगा ओनली तुमसे यूपी में से कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, किस क्षेत्र में पाई जाती है। चूने की गांठ पाई जाती है, ठीक है, इसमें। इसे कंकर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसे उपहार मृदा, दोमट भी कहते हैं। इसे मतलब उपहार मृदा, दोमट और मटियार भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो गई जलोढ़। इसके बाद जो हमारी अगली मिट्टी आती है किसमें? मध्य के मैदानी क्षेत्र में, वो आती है हमारी लवणीय मिट्टी। कौन सी? लवणीय मिट्टी, लवणीय मृदा, लवणीय व क्षारीय मृदा, ठीक है। अधिक उर्वरकता के कारण, ये जो उर्वरक होते हैं, जैसे कि खाद वगैरह खेत में मिलाए जाते हैं, उसके कारण जो मिट्टी बनती है उसे लवणीय या क्षारीय मृदा कहते हैं। ऊसर भूमि, रे, बंजर तथा कल्लर नामों से भी जाना जाता है इसे। ऊसर भूमि, ठीक है, रे, बंजर तथा कल्लर भूमि के नामों से भी जाना जाता है। अब हम ज़्यादा अगर खाद बीज मिलाएंगे खेत में तो एक टाइम वो आएगा कि इसमें ऊसर मिट्टी बन जाएगी, ठीक है, पैदावार कम हो जाती है। ऐसी मिट्टी ऊसर मिट्टी को कहते हैं जिसमें पैदावार कम हो। रे ऊसर मिट्टी का ये नाम है। बंजर मतलब ज़्यादा उपजाऊ ना हो, ठीक है। कल्लर यही इसका नाम, अगला नाम है, ठीक है। इसमें खारापन, क्षारीयता की समस्या को समाप्त करने के लिए, यानी कि जो अगर ज़्यादा क्षारीय हो जाए तो उसकी समस्या को, क्षारीयता कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। इसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम, ठीक है। अगली मिट्टी है जो हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी बताओ एक बार। मरुस्थलीय मिट्टी यानी जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मरुस्थल जहाँ पाया जाएगा वहीं मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी। तो मरुस्थल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश हल्का सा पाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे मथुरा है, आगरा, अलीगढ़, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? लवण यानी कि नमक, एक तरीके से फास्फोरस की अधिक मात्रा होती है। जीवाश्म पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है। देखो नाइट्रोजन की कमी इसमें भी है, ठीक है। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन की ज़्यादातर कमी देखी जाती है जो यूपी में मिट्टी मिलती है उनमें, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी भूर मृदा। क्या आती है? भूर मृदा। गंगा, यमुना व उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे गंगा यमुना से 10 से 20 फीट तक ऊंचे टीले बनाते हैं। जैसे बाढ़ आई, बाढ़ आने के बाद पानी बढ़ गया तो उसमें 10 से 20 फीट ऊंचे जो टीले बन जाते हैं वही भूर मृदा कहलाती है, ठीक है, बाढ़ आने से, ठीक है। इसके बाद जो आती है अगली, क्या आती है हमारी मैदानी मिट्टी में? काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी वैसे तो केरल, कपासी मृदा, रेगुर मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है।
बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अदर नाम केरल या कपासी मृदा या रेगुर मिट्टी। इसमें जो खेती होती है वो कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इसलिए कपासी मिट्टी भी कहते हैं इसे ठीक है। अब जो जलोढ़ मिट्टी है, जो जलोढ़ मिट्टी जो मैदानी क्षेत्र की मिट्टी है उसमें पैदावार अच्छी होती है ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र की मिट्टी है हमने बताया था ठीक है। अब उसके बाद आते हैं वहाँ अगली दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदाएँ ठीक है। कौन सी? दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदाएँ, यानी लाल मिट्टी या लाल या पीली ठीक है। लाल मिट्टी में अगर थोड़ी बारिश हो जाए तो वही पीली मिट्टी बन जाती है ठीक है। इसमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है, इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है ठीक है। बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, यानी बघेलखंड कौन सा क्षेत्र बताया हमने? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, ये जिला हैं बघेलखंड क्षेत्र में आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रकूट, प्रयागराज, महोबा, झांसी, जालौन, ये जो जिले आते हैं, ललितपुर, ये ऊपर की साइड उसमें आते हैं, इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र में ठीक है। कमी वही नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमरस और चूना, इनकी कमी पाई जाती है ठीक है। उसके बाद भोंटा मिट्टी निर्माण विंध्य पर्वत के अवक्षेप, यानी जो विंध्य पर्वत हमने बताया था, विंध्य पर्वत में जो मध्य प्रदेश में है उनसे नदियाँ निकलती हैं, उनसे जो मिट्टी उनके जो अवक्षेपण या फिर जो अवसादों से मिट्टी का निर्माण होता है उसे भोंटा मिट्टी कहते हैं। ये मोटे अनाज के लिए, यहाँ पर कम वर्षा होती है तो मोटे अनाज, यानी कि जैसे मोटे अनाज मक्का, बाजरा, जोंजड़ी ठीक है, ज्वार जैसे बोलते हैं, ये अरहर, ये मोटे अनाज मतलब अच्छी फसल होती है, यहाँ पर मोटे अनाजों की अच्छी फसल होती है ठीक है। माठ मृदा ठीक है, ये कोई ज़्यादा वो नहीं, बुंदेलखंड क्षेत्र में ही पाई जाएगी ये, बस इस और कुछ नहीं है ठीक है। राकर मृदा बुंदेलखंड के पठारी व ढाली, जो बुंदेलखंड के जो पठार हैं और पहाड़ी के जो ढाल होते हैं, ढाल, ये मिट्टी वहाँ पाई जाती है। राकड़ मिट्टी वहाँ पाई जाती है। रंग इसका लाल होता है ठीक है, रंग इसका लाल होता है ठीक है। परवा मिट्टी या पड़वा मिट्टी, बलुआ, दमोट, इसमें मतलब जो बालू के टाइप होती है थोड़ी ये ठीक है, ये वहीं पाई जाती है। तो हमने ये मिट्टी, आज हमने यूपी के जो मिट्टी हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। चीज़ें समझ में आई हो तो हमें कमेंट करके बताना, कुछ भी जो भी आपको कमी लगती हो हमारे पढ़ाई हुए में उसका कमेंट करके हमें बताना ठीक है।